हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एमपीएस 001 राजनीतिक सिद्धांत का टॉपिक न्याय के ऊपर। न्याय के संबंध में जॉन रॉल्स के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए अथवा जॉन रॉल्स के विचारों को ध्यान में रखते हुए वितरणात्मक न्याय के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। चलिए हम जानते हैं कि जॉन रॉल्स कौन था। जॉन रॉल्स एक प्रसिद्ध उदारवादी विचारक था, परंतु उसने समय के साथ साथ अपने विचारों में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किए। स्टूडेंट, जॉन रॉल्स एक उदारवादी विचारक था, यानी व्यक्तिवाद को बहुत मानता था और व्यक्ति की बुद्धि से भी परिचित था। परंतु जॉन रॉल्स जिस समय उदारवाद का समर्थक, लेकिन इन्हें समय के साथ साथ अपने विचारों को भी परिवर्तित किया। 17वीं और 18वीं शताब्दी में बने अनुबंधवादी सिद्धांत का समर्थन किया, जिसके समर्थक रूसो और लोक ने कहा कि राज्य का आधार ना तो ईश्वरीय व्यवस्था है और ना ही पाशविक बल। रूसो और जॉन लोक का मानना यह था कि राज्य का जन्म ईश्वर ने नहीं, ना ही पाशविक बल, बल्कि मनुष्य ने एक समझौते के द्वारा किया है। इसी को अनुबंधवादी सिद्धांत कहा गया। इसलिए इन विचारकों ने राजाओं के दैवीय अधिकारों का विरोध किया और प्रजा के अधिकारों का समर्थन किया। इनका मानना था कि राज्य का जन्म व्यक्तियों ने अपने अधिकार और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए किया और लोगों ने आपसी समझौते के द्वारा ही राज्य बनाया। इसलिए राजा के दैवीय अधिकारों का विरोध करा और प्रजा के अधिकारों का समर्थन किया, क्योंकि ऐसे राज्य जो मनुष्य ने समझौते के द्वारा बनाए, इन राज्य में लौकिक अधिकारों को महत्व दिया जाता है। आगे देखते हैं। अनुबंधवादियों का मानना था कि राज्य का निर्माण अनुबंध या समझौते के द्वारा हुआ है और इस समझौते के द्वारा लोगों ने राजा को बहुत ही सीमित अधिकार प्रदान किए तथा शेष अधिकार अपने पास सुरक्षित रखे। अब बात करेंगे न्याय से संबंधित तत्व। वितरणात्मक न्याय के संबंध में विभिन्न वस्तुओं, अवसरों आदि के वितरण में न्याय करना आवश्यक है। जॉन रॉल्स के अनुसार समाज में सभी लोग निम्नलिखित चीज़ों की इच्छा रखते हैं। जी, अधिकार और स्वतंत्रता, आर्थिक विकास के उचित अवसर, आय और संपदा, आत्मसम्मान के लिए आवश्यक वस्तुएं। जॉन रॉल्स ने उपरोक्त सभी चीज़ों को समाज के लिए प्राथमिक वस्तु माना है और इन्हीं चीज़ों के वितरण के आधार पर जॉन रॉल्स ने अपने वितरणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। बच्चों, जॉन रॉल्स का मानना था कि मनुष्य के विकास और मनुष्य के लिए और जीवन जीने के लिए अधिकार और स्वतंत्रता, आदि आर्थिक विकास के उचित अवसर, आय और संपदा, आत्मसम्मान के लिए आवश्यक वस्तु को प्राथमिक वस्तु माना है, जो मनुष्य के विकास के लिए न्याय संगत है। आगे है न्याय की स्थापना। जॉन रॉल्स ने राज्य के संबंध में अनुबंधवादी सिद्धांत का समर्थन किया। इनके अनुसार प्राचीन काल में ना कोई राज्य था और ना ही कोई कानून था, अर्थात एक प्राकृतिक अवस्था थी। प्रारंभ में तो आपको पता ही है कि राज्य न कानून, कोई भी व्यवस्था नहीं थी। प्राचीन काल में जो थे प्रकृति पर निर्भर थे। इस अवस्था में रहने वाले लोगों को अपनी योग्यता और क्षमता का ज्ञान नहीं था, परंतु फिर भी ये लोग बुद्धिमान थे और अपना विकास करना चाहते थे और एक ऐसी व्यवस्था बनाने का निश्चय किया जिसमें निम्नलिखित 3 गुणों। बच्चों, यहाँ पर जॉन रॉल्स का मानना था कि राज्य जो बनाया है वो इन 3 गुणों की वजह से बनाया, जैसे कि एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था स्थापित की जाए जिससे सभी लोगों को अधिकतम समान स्वतंत्रता उपलब्ध हो। नेक्स्ट, एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था स्थापित की जाए जो सभी को एक समान अवसर प्रदान करे। नेक्स्ट, एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था स्थापित की जाए जो व्यक्तियों और व्यक्तियों के बीच भेदभाव ना करे। इस प्रकार ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें उपरोक्त 3 गुण पाए जाएंगे तो न्याय की स्थापना हो जाएगी। स्टूडेंट, जॉन रॉल्स का मानना था राज्य के अंदर ये 3 गुण जो ऊपर बताए गए, ये 3 गुण होंगे, समझ लो समाज में प्रत्येक व्यक्ति के साथ न्याय हो जाएगा। और इन गुणों के आधार पर जॉन रॉल्स ने न्याय के 3 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। जॉन रॉल्स का मानना था कि ऐसा राज्य जिसमें न्याय की स्थापना होगी और उसके अंतर्गत 3 सिद्धांत अपनाए जाएंगे, यानी इन 3 सिद्धांतों को अपनाने से समाज यानी राज्य में न्याय की स्थापना स्वयं हो जाएगी।
इसका पहला सिद्धांत है न्याय का प्रथम सिद्धांत, न्याय का द्वितीय सिद्धांत और न्याय का तृतीय सिद्धांत। चलिए न्याय के प्रथम सिद्धांत में बात करते हैं। जॉन रॉल्स का क्या मानना था? जॉन रॉल्स ने न्याय के प्रथम सिद्धांत में समान आधारभूत स्वतंत्रता की बात कही है। जॉन रॉल्स ने अपने प्रथम सिद्धांत में न्याय की स्थापना के लिए एक समान आधारभूत स्वतंत्रता को माना है, क्योंकि एक समान स्वतंत्रता के अभाव में योग्यता के विकास की एक समान संभावना संभव नहीं है। जॉन रॉल्स के अनुसार उदारवादी लोकतंत्र सर्वोत्तम शासन व्यवस्था है। बच्चों, यहाँ पर न्याय के प्रथम सिद्धांत के आधार पर ऐसे राज्य में केवल लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन व्यवस्था जॉन रॉल्स ने माना है, क्योंकि उदारवादी लोकतांत्रिक सरकार है लोगों को अधिक से अधिक एक समान स्वतंत्रता प्रदान करती है, जिससे लोगों के विकास में सहायता मिलती है। सामान्यतः लोगों को निम्नलिखित स्वतंत्रता प्रदान की जाती है, जैसे विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सेकंड धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, तीसरा संपत्ति के स्वामित्व की स्वतंत्रता और चौथा विवाह करने और परिवार बसाने की स्वतंत्रता। ये जो चारों पॉइंट्स है ये हमारे न्याय के प्रथम सिद्धांत में जो समान अवसर की बात करता है। अब बात करते हैं न्याय का दूसरा सिद्धांत समान अवसर। जॉन रॉल्स एक आधुनिक उदारवादी विचारक था, इसलिए उसने अपने सिद्धांत में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को उचित माना, जिसमें आर्थिक तत्वों पर लोगों का निजी स्वामित्व होता है और उद्योगपति अनुबंध और उत्पादन के द्वारा लाभ अर्जित कर सकता है। परंतु इस व्यवस्था की सफलता के लिए सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका आवश्यक है और सरकार को निम्नलिखित कार्य करने चाहिए। जॉन रॉल्स ने न्याय के दूसरे सिद्धांत में कुछ पॉइंट्स दिए, जिसके आधार पर दूसरा सिद्धांत पूर्ण होता है, यानी समान अवसर प्रदान होते हैं। जैसे कि संपत्ति और धन का केंद्रीकरण ना हो, इसका प्रयास करना चाहिए। आर्थिक विकास करने के लिए सभी को एक समान अवसर मिलना चाहिए। सभी लोगों की आधारभूत स्वतंत्रता पूरी होनी चाहिए। इसके साथ विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता आदि सभी चीज़ें शामिल हैं। ये न्याय का दूसरा सिद्धांत के तत्व। अब बात करते हैं जॉन रॉल्स के न्याय का तीसरा सिद्धांत, यानी आय का पुनर्वितरण। यानी तीसरे सिद्धांत में इसने आय का पुनर्वितरण की बात कही है। शॉर्ट में कहा जाए हम कह सकते हैं कि जैसे कि अमीरों से प्राप्त आय गरीबों पे खर्च करना। जैसे कि हम टैक्स लेते हैं ना, आधुनिक जो सरकार होती है पूंजीपतियों से आय प्राप्त करते हैं, गरीबों के कल्याण के लिए खर्च की जाती है। उसी के ऊपर बात है। जॉन रॉल्स एक उदारवादी विचारक था और उसने राज्य के संबंध में अनुबंधवादी सिद्धांत का समर्थन किया, परंतु रॉल्स ने इस सिद्धांत में कुछ परिवर्तन कर दिया। इस परिवर्तन के अनुसार रॉल्स ने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का समर्थन नहीं किया। इस प्रकार जॉन रॉल्स ने पूंजीपतियों के आय के सामाजिक हित के लिए विभिन्न प्रकार के करों का समर्थन किया, जिससे प्राप्त आय को सरकार समाज के हित के लिए खर्च कर सकती है और आय का पुनर्वितरण कर सकती है, जिसे न्याय की स्थापना होगी। बच्चों, न्याय के तीसरे सिद्धांत को पूर्ण करने के लिए इसने 2 चेतावनी दी है। ये चेतावनी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये चेतावनी आप नहीं लिखोगे एग्ज़ाम में तो आपका जो न्याय का जो पुनर्वितरण वाला जो तीसरा सिद्धांत है ये अपूर्ण माना जाएगा। इसे पूर्ण करने के लिए 2 चेतावनी कौन कौन सी, ध्यान से देखिए। पहली चेतावनी यह है कि जो पूंजीपतियों से जो आय ली जा रही है यानी टैक्स, वो टैक्स एक लिमिट सीमा में होना चाहिए, ताकि पूंजीपति कर की अदाई आसानी से कर सके। दूसरे पॉइंट में ये बात की गई है चेतावनी में, समाज जो पूंजीपतियों से प्राप्त आय है जो करों में, उस कर का खर्च इस प्रकार करना चाहिए कि केवल उसका लाभ केवल गरीबों तक पहुँचे, ना कि समाज के पूंजीपति वर्ग में। स्टूडेंट कभी कभी जॉन रॉल्स की आलोचनात्मक व्याख्या पूछ लेता है जॉन रॉल्स के सिद्धांत की, इसलिए कुछ आलोचना के ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। जॉन रॉल्स के सिद्धांत की पहली आलोचना यह है कि जॉन रॉल्स का सिद्धांत पूंजीपतियों की रक्षा करता है, क्योंकि जॉन रॉल्स पूंजीपतियों को समाप्त नहीं करना चाहता। दूसरा, जॉन रॉल्स का मानना है कि पूंजीपति समाज के हित के लिए करों का भुगतान करेंगे, परंतु अधिकतर पूंजीपति करों का भुगतान नहीं करते। दूसरी आलोचना। इसकी तीसरी आलोचना है जॉन रॉल्स के सिद्धांत का पालन करके समाज में पूर्ण समानता स्थापित नहीं की जा सकती
और चौथी आलोचना है, जॉन रॉल्स सिर्फ आय के पुनर्वितरण के द्वारा न्याय की स्थापना का समर्थन करता है, परंतु उसने राजनीतिक क्षेत्र में सुधार की कोई चर्चा नहीं की है। इसका नेक्स्ट आलोचना है, जॉन रॉल्स का मानना है कि राज्य की उत्पत्ति अनुबंध के कारण हुई है, जबकि मार्क्स के अनुसार राज्य का निर्माण पूंजीपतियों ने अपने हित के लिए किया है। बच्चों, ये जो 5 जॉन रॉल्स के सिद्धांत की आलोचना थी, इस आलोचना को भी आप कर लीजिए। अगर जॉन रॉल्स के सिद्धांत की आलोचना तो व्याख्या पूछता है तो ये आलोचना आप ज़रूर डालें। ये हमारा न्याय के जॉन रॉल्स का सिद्धांत पूरा होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जल्द से जल्द लाएंगे, इसलिए हमारे MPS 001 राजनीतिक सिद्धांत के नेक्स्ट टॉपिक के लिए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।